अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है मालिक मकान और किरायादार के बारे में कि अगर किरायादार किराया ना दे रहा हो या मालिक मकान को अपनी ज़रूरी ज़ाती ज़रूरियात के लिए जायदाद चाहिए हो तो वो कैसे अपनी जो दुकान है, अपने मकान है या अपनी ज़मीन का जो कब्ज़ा है वो हासिल कर सकता है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। व्यूअर्स, देखा गया है कि लोग मकान या दुकान या अपनी जो ज़मीन होती है वो लेट आउट करते हैं, रेंट पे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मसलन कभी दुकानदार या जो किरायादार मकान में होते हैं या जिनके पास ज़मीन होती है वो किराया नहीं देते और किराया भी नहीं देते और इस तरह उनको बेदखल करना भी आसान नहीं होता। इन मसाइल का क्या हल हो सकता है? यह सबसे पहली बात यह है कि मालिक मकान के अगर एंगल से देखा जाए तो उसको एक चीज़ बाहर सूरत करनी चाहिए। मसलन जब भी कोई घर, कोई दुकान या कोई ज़मीन किसी को आप रेंट पे, किराए पे दे रहे हैं तो मालिक मकान को ये चाहिए कि वो उसका रेंट एग्रीमेंट करे। रेंट एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दर्ज होती हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दर्ज होंगी तो वो साइलेंट तस्वर होगा और उस पे किरायादार जैसे भी क्लेम करना चाहेगा वो कर सकता है। अब अगर रेंट एग्रीमेंट ना होगा तो मालिक मकान क्या किरायादार के ख़िलाफ़ अदालत में जा सकता है? तो व्यूअर्स, टेनेंसी एग्रीमेंट जो टेनेंसी लॉ है, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो है, उसके तहत अगर कोई भी मालिक मकान किसी किरायादार के ख़िलाफ़ अदालत में जाता है कि इसको मेरी दुकान से, मेरे मकान से या मेरी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए और ये डिफ़ाल्टर है, ये किराया नहीं दे रहा या मुझे ये जायदाद अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए, तो उसके लिए उसने जो पेटिशन, एडजस्टमेंट पेटिशन लाता है, दखलयाबी की जो पेटिशन लाता है, उसमें पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है कि उसने रेंट एग्रीमेंट दिखाना होता है। रेंट एग्रीमेंट उसने साथ लगाना होता है। अगर वो रेंट एग्रीमेंट नहीं लगाता तो साल के किराए का 10% कोर्ट उसको जुर्माना डालती है और फिर सूट जो है वो उसका रेंट एडजस्टमेंट पेटिशन जो है उसको कोर्ट इंटरटेन करती है, लेकिन जुर्माना डाला जाता है। अगर रेंट एग्रीमेंट हो तो आप इस जुर्माने से बच जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई ज़मीन रेंटेड करें, आप किसी को किराए पे दें, चाहे ज़मीन है, दुकान है या मकान है, तो आप रेंट एग्रीमेंट ज़रूर कराएं क्योंकि इस तरह आप एक जुर्माने से बच जाते हैं। अब बात यह है कि किस तरह एक मालिक जो लैंडलॉर्ड होता है, जो ज़मीन जिसकी होती है, वो अपनी दुकान, मकान या ज़मीन किसी से खाली करवा सकता है। तो व्यूअर्स, अगर कोई बंदा, किसी को आपने ज़मीन दी हुई है और या दुकान दी हुई है या मकान दिया हुआ है, उसका रेंट का जो आपका एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गया है, अगर वो आपको किराया नहीं दे रहा है या वो जायदाद आपको अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी ज़मीन, दुकान या आपका मकान खाली नहीं कर रहा तो कोर्ट के थ्रू आप एडजस्टमेंट पेटिशन लगाएंगे। एडजस्टमेंट पेटिशन का नोटिस जाएगा और नोटिस में उसको तलब किया जाएगा। उस नोटिस जाने के का एक स्पेशल फार्मूला है, उसके तहत एक स्पेशल कानून के तहत वो स्पेशल नोटिस होता है, आम समन नहीं होता। अब उसके तहत आगे जाके आपने वो पेश होता है और उसको 10 दिन के अंदर बाहर सूरत लीव टू कंटेस्ट फाइल करनी पड़ती है। अब उससे आगे जाके ये केस टोटल 4 से 5 माह में कंक्लूड हो जाता है और आप अपनी ज़मीन, अपनी दुकान, अपनी जायदाद का कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं। अब एक और बात है कि अगर फ़र्ज़ किया आप किसी को ज़मीन, किसी भी के साथ आपने एग्रीमेंट किया है कि वो सेल करेंगे, लेकिन वो फिर किराया नहीं दे रहा आपको और आप उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, तो क्या वो अगर आपके अगेंस्ट दावा लेके आ जाता है कि मेरा इसके साथ एग्रीमेंट है सेल का, तो क्या वो इंटरटेन होगा? तो व्यूअर्स, अगर एक मरतबा, कानून ये कहता है कि अगर एक मरतबा ये साबित हो जाए कि कोई बंदा किरायादार था तो वो मालिक होने का क्लेम नहीं कर सकता, उसको मालिक की
उस बिट में नहीं रख सकते, वो मालिक नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो दावा करता है तो जो पिछला मालिक था उसकी पेटिशन पहले एंटरटेन होगी, उसकी फैसला हो जाएगा। अगर वो दावा करता है और वो जीत जाता है कि उसका कोई उसके साथ कोई मुआहदा हुआ था, सेल हुई थी, या दुकान मकान या ज़मीन उसने ख़रीदी थी, तो फिर वो बाद में कब्ज़ा अपना हासिल कर सकता है। लेकिन एक मरतबा जब वो साबित हो जाता है कि वो किरायादार था, तो मालिक मालिक ही रहता है और वो दुकान मकान या ज़मीन ले सकता है। अब इसमें एक और बात आती है कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब केस चल रहा होता है तो कभी रेंट के मसाइल या झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप दरख्वास्त दे के कोर्ट को कह सकते हैं कि जो मंथली रेंट है वो कोर्ट में जमा कराया जाए। जो मंथली रेंट होगा वो कोर्ट में जमा कराता होता रहेगा, और एट द एंड आप जब आपका केस ख़त्म होगा तो आप उस जो रेंट हुआ है वो निकलवा सकते हैं। इस तरह एक मालिक मकान अपनी ज़मीन, अपनी दुकान, अपनी जायदाद, कोई भी जो उसकी मकान है, वो अब किरायादार से जिसके पास रेंट एग्रीमेंट ना हो, यानी ख़त्म हो गया हो उसका रेंट एग्रीमेंट, या जो डिफ़ाल्टर हो, जो किराया ना देता हो, या अगर मालिक मकान को, मालिक दुकान को या मालिक ज़मीन को ज़ाती तौर पर अपनी जायदाद चाहिए हो, तो वो थ्रू कोर्ट बड़ी आसानी से ले सकता है।